नमस्कार दोस्तों। गुणनखंड वाली सीरीज हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर। आप आज आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। 1 से लेकर 100 तक आज सिखाएंगे। 100 से ऊपर बाद में सिखाएंगे, फिर 200 से ऊपर बाद में सिखाएंगे। तो इसी हिसाब से आपको 1000 तक सिखाएंगे 4 चरणों में, जैसा कि सभी टीचर सिखाते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा। आज ही इसी वीडियो में 1 से लेके 1000 तक सारे स्क्वायर आपको निकालना मैं सिखा दूंगा। मेथड भी एक ही रखूंगा, ये नहीं कि 1 से 25 वाला अलग मेथड रखूंगा, 25 से 50 वाला अलग रखूंगा, फिर 50 से ऊपर 75 से कम वाला फिर मेथड चेंज हो जाएगा, फिर 100 से कम 75 से ज़्यादा वो फिर चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 100 से ऊपर वाला जनरली इसी हिसाब से करवाया जाता है। 100 से ऊपर वाला इस हिसाब से निकालो, नीचे वाला इस हिसाब से, 500 के ऊपर वाला इस हिसाब से, वैसा कुछ नहीं रहेगा। तरीका एक रखूंगा, 1 का निकाल लो, 100 का निकाल लो, 500 का निकाल लो, 275 का निकालो, 875 का निकाल लो। तरीका एक रहेगा। इजी से इजी तरीका रखूंगा। जिन बच्चों को स्क्वायर याद करने में दिक्कत आती है उनके लिए बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा, और जिनको याद है थोड़ा बहुत, जिनको 25-30 तक याद है वो तो गोली की तरह काम करेंगे, और जिनको 25-30 तक याद नहीं है वो गोली से थोड़ा कम काम करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट ही काम करेंगे। स्पीड लगभग दोनों की बराबर हो जाएगी, जिनको आता है और जिनको नहीं आता। आज दोनों का लेवल मैं बराबर कर दूंगा। जिनको 1 से 30 तक नहीं आते उनको भी सिखा दूंगा, और जिनको आते हैं वो तो अपनी स्पीड में 4 चांद लगा ही देंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग। तो मैं छोटी संख्या से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो वर्ग का बेसिक बता देता हूँ कि हम जब हमें कुछ भी नहीं आता तो किस हिसाब से वर्ग काम किस हिसाब से करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पिछला जो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड थे उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड करना आपको सिखाए थे। तो उसी इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे। जैसे हमारे पास है a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का मतलब होल स्क्वायर ही होता है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये ओपन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हेलो, साउंड ओके है? हमें केवल यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे इसमें a प्लस बी आएगा कैसे, क्योंकि हमें तो निकालना है। मान लिया कि हमें तो 12 का निकालना है, तो इसमें a प्लस बी तो हमें दिख ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे a प्लस बी मानेंगे कैसे? इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और बीच में प्लस मान लेंगे, तो खुल जाएगा इस हिसाब से। चलो करते हैं। जो एक नॉर्मल तरीका है वो देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं करवाऊंगा नहीं उस हिसाब से, क्योंकि वो तरीका क्या है फिर लगेगा नहीं। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो 1000 तक लगेगा। मैं बता देता हूँ जनरली कैसे करते हैं। इस वाले पे b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 4 ही आया, 10 से कम है। अगर 14 आता तो 4 लिखते, 1 कैरी चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आया। फिर 2ab, a ये है, ये b है। 2ab लिखेंगे तो देखो 2 इंटू 1 इंटू 2, 4 कैरी है नहीं, इसलिए कुछ आगे कैरी गया नहीं। फिर a स्क्वायर, a कितना था? 1, 1 का स्क्वायर 1, 144। ये हमारा आंसर है। हम करेंगे किस हिसाब से वो देखो आप। b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, बीच में 2ab है। तो अगर हमें 12 का निकालना था तो देखो हमने इसको यहाँ से ब्रेक किया था ताकि हम इसको मान ले a और इसको मान ले b।
यहाँ तक सेम कंसेप्ट है दोनों का। स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का मतलब दो संख्याएं, दो का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 4, लेकिन स्क्वायर इसलिए हम लिखेंगे 0 4। फिर एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 लिखेंगे 0 1। हमने यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया था ए और बी में एक एक संख्या। अगर 12 है तो बीच में हमने ये जो लगाया इसका मतलब एक यहाँ पे ए को दर्शा रहा है और 2 यहाँ पे बी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक संख्या अगर हमारी है तो यहाँ पे हम ये एक छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे तो अब देखेंगे कि 2ab कितना बन रहा है। तो 2ab कितना बन रहा है वहां से 2ab अगर हम करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी तो यहाँ पे है 4, तो ये लिख देंगे 4 और इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 144। हम तरीका रखेंगे ये, क्योंकि अगर ये वाला हम तरीका अगर रखते हैं तो हम सभी प्रकार के मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट मतलब जितने भी हैं इसी हिसाब से कर पाएंगे। ये वाला तरीका अच्छा है, लेकिन 2 डिजिट तक ठीक रहता है, 2 अंकों तक 99 तक ये ठीक है। फिर इसमें थोड़ा दिक्कत आती है ये वाली में, क्योंकि कैरी ज़्यादा होने लग जाती है। ये वाला तरीका हमारे लिए इजी रहेगा। हम इसी तरीके पे काम करेंगे 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 1000 तक और 1000 से लेके 2000 तक, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो 6 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल। तो 3 संख्याओं का अगर वर्ग निकालेंगे तो वो 6 संख्या तक कवर हो जाएगी, तो हमें मैक्सिमम 3 संख्या तक सीखना है। मैं 4 तक सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो 144 का बेसिक मैंने आपको बता दिया है किस हिसाब से काम कर रहा है। दूसरा हम लेंगे 18 का। 18 का वर्ग क्या होता है, तो ये देखो ये ए ये बी, जो इक्वेशन ओपन होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हर बार नहीं लिखूंगा मैं, ये आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, देखो 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर है 2 आने चाहिए, 2 आ गए इसलिए 0 लगाया नहीं है। पिछली बार में 12 वाले में 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था इसलिए मैंने 0 4 लिखा था। यहाँ पे ऑलरेडी 2 संख्याएं आ चुकी है। 1 का स्क्वायर 1, अब उसको 1 लिखूं या 0 1 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लो 0 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2ab देखना है मुझे, तो 2ab मैं यहाँ से देखूंगा 2 इंटू ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 8 है, तो 2ab कितना हो गया 2 इंटू 1 2 इंटू 8 16। तो यहाँ से मैं एक संख्या छोड़ूंगा वो 16 लिख दूंगा। कितना हो गया 4 2 3, 324 मेरा आंसर है। इसी हिसाब से अब मैं आपको बताता हूँ, 20 तक वैसे सबको याद भी रहते हैं, मैं आपको 25 का करता है। तो 25 का करेंगे तो 25, अब मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, एक संख्या छोड़ेंगे यहाँ से 2ab 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5 20 5 2 6 6 2 5 625 हमारा आंसर आ गया है। हम करेंगे 38 का स्क्वायर, बाकी आप निकालते रहना, मैं रेंडमली लेके आपको बताऊंगा। 38 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 दिखाई दे रहा है, ओके। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 0 9 यानी कि 9 लिख सकते हैं। ए बी एक संख्या थी, एक छोड़ दिया, ठीक है।
इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था ना, सॉरी ये बी स्क्वायर होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर। तो देखो पीछे से एक संख्या के बाद में 2ab है, तो एक संख्या तो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो 2ab कितना होगा, 2ab 2 इंटू 3 इंटू 8 कितना हो गया, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 8 48, 4 8 और 6 4, 38 का जो हमारा स्क्वायर है वो हमारा हो गया है 1444। इसके बाद में हम फिर एक और लेते हैं 36, 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वहीं b का स्क्वायर 6 का 36, 3 का 9, एक संख्या छोड़ देंगे 2ab, 2 यहाँ लिखेंगे देखो 2ab, ठीक है। 2 इंटू 3 6 को 6 6, फिर 36 हो जाएंगे यहाँ पर, 6 9 12, तो 36 का हो जाएगा 1296, ठीक है। अगला हम देखते हैं 33 का। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहीं करवा रहा हूँ ताकि आपके ये जो मैं जो लगा रहा हूँ कंसेप्ट वो आपके दिमाग में छप जाए। 3 का स्क्वायर 9, अब देखो स्क्वायर है, 2 डिजिट आने चाहिए, 2 अंक आने चाहिए, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एक ही आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 09, और यहाँ पे फिर 9, एक छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, मैंने आपको बता दिया था, इन दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, एक संख्या है इधर इकाई का यूनिट डिजिट, तो एक छोड़ेंगे उधर। 2ab 3 और 3 9, 9 दूनी 18, 9 8 10, 1089। 33 का स्क्वायर हो गया है हमारा 1089। 40 को क्रॉस करते हैं 42, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, b का स्क्वायर कितना होगा, तो b का स्क्वायर होगा 4, जबकि स्क्वायर है 2 संख्या आनी चाहिए, तो 04 लिखेंगे इसको, 04 4 का 16, एक संख्या छोड़ दो, ठीक है। 2ab हो गया 16, 2ab ये लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 16, इसको ऐड कर दो। ऐड क्यों करवा रहा हूँ, ऊपर इक्वेशन में यही तो था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए ऐड करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर हो गया 1764, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं 50 से ऊपर, चलो एक और देख लेते हैं 45, 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 संख्या आ गई, 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या छोड़ दो, 2ab 2 इंटू 4 इंटू 5, 2ab का मतलब यही तो हुआ, तो 40, 5 4 20 40, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे आ गया 2, 20 25, 45 का स्क्वायर हो गया हमारा 20 25, 50 से ऊपर चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का मतलब यही है कि आपको ये और बढ़िया तरीके से इसी एक वीडियो में ही आपको समझ में आ जाए। 48 का देखते हैं, देखो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, एक संख्या छोड़ेंगे, 2ab यही तो होगा, 8 16, 16 4 64, 4 6 4 10, 1 13 2 23 0 4,
48 का जो स्क्वायर है वो हो गया 2304। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप उसको थोड़ा स्लो स्पीड में और दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 50 से ऊपर देखते हैं 56। 56 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, एक अंक छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे बता दिया है मैंने आपको। 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 6, ये हो गया 60। 5 6 30 दूनी 60, 6 3 6 5 11, 1 31 36, 56 का स्क्वायर हो गया हमारा 31 36। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं 61 का स्क्वायर 61, इसका स्क्वायर यहाँ पे 2 आ रहे हैं, फिर वहाँ पे नहीं आएगा। तो अब आप देख लो इसको करना कैसे है, मैं आपको बता चुका हूँ। 1 का स्क्वायर 1, लेकिन स्क्वायर निकाल रहे हैं, डिजिट लेंगे 2, तो लेंगे यहाँ पे 0 1। 6 का स्क्वायर 36, एक संख्या छोड़ देंगे। 2ab, 2ab क्या होगा यहाँ पे? 2 इंटू 6 इंटू 1, 2ab यही तो है। इसको हम a मान रहे थे, इसको हम b मान रहे थे। 6 2 12 एकम 12, ये तो 12 ही रहेगा। ये लो 1 2 7 3, 61 का स्क्वायर हो गया हमारा 37 21। इसके बाद में हम देखते हैं 61 का हो गया 63 का देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी एक डिजिट ही आएगा। दो जो अंक है वो तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन इसमें क्या है कि आप भूल ना जाए, इसलिए ये वाला मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ आपको। 3 का 9 लेकिन लिखेंगे 0 9। 6 का 36, 2ab एक छोड़ दो, ठीक है। 2ab क्या होगा? 2 इंटू ए इंटू बी। 6 2 12, 12 गुणा 3 36, 9 6 9 3, 3963, 3963, 63 का स्क्वायर हो गया है हमारा। अब लेंगे हम 72 का स्क्वायर। 2 का वहीं 0 4, 7 का 49, एक छोड़ दो। 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू 7 इंटू 2, 7 14 28, 28 लिख दो यहाँ पर। ये लो 4 8 1 5, 51 84। 72 का स्क्वायर हो गया हमारा 51 84। अब लेंगे हम 78। वहाँ पे 0 लगा रहे थे 0 4, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दो संख्याएं आ जाएंगी, 2 अंक आ जाएंगे स्क्वायर के, ठीक है। 8 8 का 64, 7 का 49, एक संख्या छोड़ देंगे। 2ab, 2 इंटू 7 इंटू 8, 8 7 56, 56 का डबल 112, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 112 4 8 0 6। 78 का हो गया हमारा 6084। इसके बाद में हम लेंगे 82 का। 100 के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और कंसेप्ट हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, एक ही तरीका रखा है। 2 4 और कर लें, लगभग 100 के नज़दीक आ जाएंगे। देखो 82 का हो जाएगा 0 4, 2 का 2 का करेंगे, 2 का 0 4, 8 का 64, ठीक है 64। एक अंक इधर से छोड़ देंगे। 2ab, 2ab होगा 2 इंटू 8 इंटू 2, 16 32, 4 2 7। 82 का हो गया हमारा 6724। 89 का देख लेते हैं। 89 का देखेंगे तो 9 का हो गया 81, ठीक है, और 8 का हो गया 64, एक अंक छोड़ दो। 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 9,
8 दूनी 16, 16 गुना 9, 16 गुना 9 कितना होता है? 16 गुना 9 होता है 144। ये लो 144, 1 2 9 7, 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर हो गया हमारा 7921। अब चलते हैं हम 90 तक लगभग हमारे कवर हो गए। आप इसी हिसाब से सारी जो भी है उनको निकाल सकते हैं। 91 का देख लेते हैं, 92 का देख लेते हैं, 2 का 4 तो 04, 9 का 81, कोई दिक्कत नहीं है, एक अंक छोड़ दो, एक अंक छोड़ दो। अब क्या आएगा 2ab, तो 2ab में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए हो गया 9, बी हो गया 2, 4 9 4 36, ये लो जी 36, और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ 84 64, 92 का स्क्वायर 84 64। ठीक है, इसी हिसाब से 93 95, 95 का निकाल लेते हैं। ये लो 95, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का 25, 9 का 81, एक अंक छोड़ दो। 2ab 2 इंटू 9 इंटू 5, ये 2ab हो चुका है हमारा। 9 5 45, 45 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 90, ठीक है, ये लो 90, 5 2 9 और 1 10, 9 90 25, 95 का हो गया हमारा। 99 का देख लेते हैं। 100 का तो आपको पता है ही, 4 जीरो लगा देना, 100 में कोई दिक्कत ही नहीं है। 99 का स्क्वायर, स्क्वायर है ये, 9 का स्क्वायर 81, और ये 81, ठीक है, एक संख्या छोड़ देंगे। 2ab 2 इंटू सॉरी 9 इंटू 9, ए और बी दोनों 9 हैं, ठीक है, 9 9 81, 81 गुणा 2 162, 162, 1 0 8 9 9801, आंसर आ गया है हमारा 9801। 1 से लेके 100 तक के कंप्लीट हो गए। 100 से ऊपर के कल बताऊं। कंसेप्ट यही रखते हैं, आज ही ख़त्म करते हैं इसको, कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे। हेडिंग रहेगा 100 से अधिक के वर्ग, 100 से अधिक मतलब 100 से अधिक संख्या के वर्ग, ठीक है। 102 ले लेते हैं सबसे पहले, शुरू से इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 2 संख्या दिखाई, हमने अब तक 2 संख्या देखी थी, जैसे कि थोड़ा इधर मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि अब क्या थोड़ा बहुत चेंज करना है, चेंज नहीं है, सोचने का फ़र्क है। जैसे 89 था, इसका हमें स्क्वायर करना था, ए भी हमने माने 89, बीच में से ये करके इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और इसी हिसाब से हम करते गए 1 से लेकर 100 तक ख़त्म, ठीक है। अब करते हैं इसको ख़त्म। यहाँ पे क्या देखना है हमें? 3 संख्याएं, उस हिसाब से 3 होना चाहिए, लेकिन हम इनको 2 में कन्वर्ट करेंगे। 2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, ये देखो 102, ये लो जी 102 है, ठीक है। ए बी में बांटना है, ये लो जी मैंने इस 2 को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, हो गया सॉल्यूशन। 2 ही तो माननी था, 2 ही मानना था हमें, ए और बी, उसी हिसाब से हम स्क्वायर निकाल रहे थे। तो इस बार मैंने 10 को बी मान लिया, इसको ए मान लिया, या फिर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। स्क्वायर दोनों का होगा और 2ab में भी दोनों आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इतना ही समझाना था।
अब स्टार्ट करते हैं। 102